ये संसार रे प्रत्येक लोक चाहते कर्मरु मुक्ति पाइबा पाइंके आपण माने भी चाहूथिबे कर्मरु टिके मते मुक्ति मिलू। सारा जीवन मु कर्म करूची, राति पाहिले मु कर्म करूची, मते जे कर्मरु भगवान मुक्ति दियन समझ चाहूचंती। देखंतु आजिर गीता ज्ञान रे आमे पढिबा भगवान श्री कृष्ण कर्मरु केमिति आमे मुक्ति पाइबा से उपाय आमु कहउचंती। आज आमे पढिबा भगवान श्रीकृष्ण केमिति अर्जुन को कर्म योग विषय रे बुझाउचंती। आज्ञा देखंतु कर्म योग विषय आज बुझाउचंती केमिति आमे कर्मरु सर्वदा मुक्त पाइबा। देखंतु बहुत भल विषय आज अछि, आपण माने सुनिबे निश्चित भाव में आपण बहुत काम रे आसीबो। तो मु खाली कहि दउछि कर्म योग कोन ना भगवान श्रीकृष्ण आज कहउचंती कर्म योग अर्थ हेउछि तमे जेते कर्म करूथले मध्य तुमे जेते कर्म करूथिले मध्य केबे भी कर्मर फल को आशा करिवनी कि कर्मर फल को आशा करिकी तुमे माने जीवन बंचिबा को चेष्टा करिवनी। तो कर्म जोगर अर्थ होउची सबु कर्म करूथिले मध्य तमे भाबिबो मु किछि भी करूनी, जहा कहउचंती भगवान करूछंती। तो सबु कर्मर फल को भगवान को पाखरे समर्पित दब सेटा होउची प्रकृत कर्म योग। तो भगवान श्रीकृष्ण कौन कहले कर्म योग मु पढ़ी गीता ज्ञान आपको सुनेबी, आपण सुनतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान मु आपन को गीता ज्ञान रे आज सुनेबी 39 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय रो आ 39 नंबर श्लोक रे आज भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म विषय रे ज्ञान दउचंती। आमे आज कर्म विषय रे बा कर्म योग विषय रे टिके पढिबा। देखंतु वर्तमान मु आरंभ करिबी 39 नंबर दोहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवायो नमः, ओम गुरुदेवायो नमः। एबे आमे आरंभ करिबा 39 नंबर श्लोक कौन अछि मु पढिबी आपनक सामने रे। यसाते विहिता संख्यो बुद्धि जोगे तुम्यं शृणु बुद्ध्या युक्त जया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि। देखंतु हे पार्थ, पार्थ होउची हे पार्थ कौन ऐसा होउची यही बुद्धि होउची बुद्धि ते होउची तुमको सांख्य होउची ज्ञान योग दृष्टिरु अभिहिता होउची कुआगला तू होउची ओ इमाम होउची एहाकू जोगे होउची कर्म जोगे दृष्टिरु शृणु होउची सुण जया होउची जेउ बुद्धिया होउची बुद्धि द्वारा युक्त होई कर्म बंधनम कर्म बंधनरु प्रहास्यसि। प्रहास्यसि अर्थ होउची कोन भल रूपे त्याग करदेव बा सर्वथा मुक्त होई जीव। देखंतु भगवान वर्तमान कर्म योग बा कर्म बंधनरु मुक्त होवार उपाय हमकु कहउचंती। कौन कहउचंती ना हे पार्थ एही बुद्धि तुमको ज्ञान योग दृष्टि कुहा गला वर्तमान तुमे एहाकू कर्म योग दृष्टि शुण यही बुद्धि रे युक्त हेले तुमे कर्म बंधन को भल रूपे त्याग कर दे पारिबो अर्थात कर्म बंधन सर्वथा मुक्त हो जीव। तो एबे आसीबो मेन जिंस पूरा डिटेल रे व्याख्या करा जायछि सब पूरा बुझा जायछि केमिति आमे कर्म बंधन मुक्त हेबा। एबे मु आपनको पढिबी सुनेबी आपण ध्यान दे टिके सुनिबे। प्रश्न आसिला तार उत्तर आसीबो। एठारे ऐसा विशेषण सहित बुद्धि पदटी केउ बुद्धि रे वाचक एवं एही बुद्धि को तुमको ज्ञान योग दृष्टि कुआगला एही वक्तव्य तात्पर्य कोन देखंतु ना पूर्व श्लोक रे भगवान अर्जुन को जो समभाव युक्त होई युद्ध करने को कहिसंती एठारे ऐसा पद सहित बुद्धि पदटी सही समभाव वाचक कारण ऐसा पदटी अत्यंत निकटवर्ती वस्तु को दर्शा थाए। अतएव भगवान यही वक्तव्य द्वारा ज्ञान योग साधना रे ही समभाव किपरि प्राप्त हुए ताहा एठारे देखाई देछंती। आत्मार यथार्थ स्वरूप को विवेक द्वारा बुझी ज्ञान योगी किपरि समभाव युक्त होई वर्णा समचित विहित कर्म करिया उचित ताहा 11 श्लोक रु आरंभ करी 30 श्लोक पर्यंत कुआ जाई सारिछि। प्रश्न 11 श्लोक रु 30 श्लोक पर्यंत प्रकरण माने
प्रकरणर यही समभावर वर्णना किपरि कराଯାଇଛି ना आत्मार प्रकृत स्वरूप को न जानिथिबारु मनुष्यर समस्त पदार्थ रे विषम भाव रही थाए। आत्मार यथार्थ स्वरूप बुझीगला परे ता पई आत्मा और परमात्मा मध्य आउ कौनसी प्रभेद रहे नाही। आत्मा कथा मु आपनको पूर्व कही एवं एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ठारू भिन्न अन्य कौन सत्ता रहे नाही। सेतबेले मनुष्यर कौनसी थिरे किपरि भेदबुद्धि होई पारिबो। तेणु भगवान एकादश श्लोक रे कहिसंती केही मरिगले बा जीवित रहिले भ्रममूलक विषम भाव हेतु हेउथिबा शोक करिबा सर्वदा अनुचित। एकथा मध्य मु आपनको आगुरु कहिछि केही मरिगले बा जीवित रहिले आमे शोक करिया किछि आवश्यक नाही। यह कही से शोक न करिया पई उचित बोली संकेत देइछंती। 12 और 13 श्लोक रे आत्मार नित्यत्व असंगत्व प्रतिपादन करिसंती। एथिरे कहिसंती प्राणी मानकर मृत्यु रे बा जीवित रहिबार जे जो प्रभेद प्रतीत हुए ता अज्ञान जनित। आत्मज्ञानी धीर पुरुष मानक ठारे एपरि भेदबुद्धि रहे नाही, कारण आत्मा सम निर्विकार और नित्य। तापर शीत उष्ण सुख सुख आदि द्वंद्व हेतु भेदबुद्धि उत्पन्न करुथिबा शतादि समस्त विषय जोग को अनित्य बोली कही अर्जुन को एसबू बुझी एसबू को सही जावाक कहिसंती। सेतिरे सम होई रहिबाकू एवं सुख दुख आदि को समदृष्टि देखुथिबा बुझाउथिबा पुरुष को प्रशंसा करचंती। मु आगुर मध्य कहिचे कथा सुख दुख रे जो माने समान भाव प्रदर्शन करंती सेमान ही ए दुनिया रे प्रकृत सुखी। यदि आपण माने डेली गीता सुनुथिबे ताले पूर्वरु एटा मु आपन मध्य कहिछि सदा बेले सुख दुख को समान भाबिबा, केबे काहा को अंतर करबानी। ता परवर्ती श्लोक मानकरे आत्मा को निहित बा हत्याकारी बोली मानुथिया लोकन को अज्ञानी बोली कुआ जायछि। देखो आत्मा को जो माने हत्याकारी बा निहितकारी भाबुछि से माने अज्ञानी मध्ये कुआ जायछि। आत्मा केबे काहा को मारे नाही कि निजे मरे नाही। आत्मार निर्विकारत्व आकृत एवं नित्यत्व प्रतिपादन करी सिद्ध कर दैछन्ति जे शरीर नाश रे आत्मा नाश हुए ना। एकदा म आगुरु कहि शरीर नाश रे आत्मा नाश हुए नाही एवं मरिबा और जीवित रहिबा मध्य विषम भाव रखी कौनसी प्राणी निमंते किछि मात्र शोक करिया उचित नुहे। एही परि भाबरे उक्त प्रकरण सत्य असत्य पदार्थ मानकर विवेचन द्वारा आत्मार यथार्थ स्वरूप बुझिबा निहाती दरकार। तापरे इमाम पद केउ बुद्धिर वाचक। इमाम पद मध्य हेउछि पूर्व श्लोक रे वर्णित सम भाव रूपक बुद्धिर वाचक। एणु उपरोक्त वाक्य रे भगवान कहउचंती सेही समभाव कर्मयोग साधना रे किपरि हुए, कर्मयोग किपरि समभाव रखिबा उचित, सेही समभावर फल कौन एसबू कथा मु आग श्लोक तुमको कहवाकू जाऊँगी। एणु तुम्हें यह शुणा सावधान हो जाओ। भगवान कहते बर्तमान मु तुमको आगू कहवाकू जाऊँगी कर्मयोग विषय। कर्मयोग कौन आउ कर्मयोग केमिति समान भाव प्रदर्शन करा जाई पारिबो। एकटा ठीक तेबे 31 ठारू 37 पर्यंत श्लोक प्रकरण के उद्देश्य दिया ना देखो ये कौन कहला तुम्हें क्षत्रिय युद्ध तुमर स्वधर्म तुम पक्षरे ताहा त्याग करने सर्वदा अनुचित एवं युद्ध करने सर्वदा लाभपद। 38 श्लोक बुझाई दि जाए जितेबाला युद्ध करने को हेब ताहा एपरि भाव करने हेब जेपरि कि ताहा बंधन रे कारण होई न जाए। तेणु ज्ञान योग और कर्मयोग यही उभय साधन समभाव युक्त होगा आवश्यक बोली कहे। देखो मेन हूँ आम गीतार दीटा जोग, गोटे हूँ ज्ञान जोग आउ गोटे हूँ कर्म जोग। ज्ञान जोग कौन कहगला ना ज्ञान जोग कहगला आत्मा को बुझीब, आत्मा को जानिब। आत्मा को यदि तुम्हें बुझीज आत्मा को यदि जानिब तो आत्मा आउ परमात्मा सहित तुम्हें किसी भेद रहिबो नाही। तो जति आमे आत्मा को जानी गले सेटा होउची हमर ज्ञान जोग। आ कर्म जोग कोन ना कर्म जोग होउची आमे कर्म को जानिबा, कर्म करिकी समस्त फल को त्याग करिबा तो कर्म जोग। आ भगवान को सर्वदा प्रार्थना करिबा भगवान को पाइया पेंकी। तो दीटा जोग रे मनीष भगवान को पाई परिबो, कर्म जोग रे पाई परिबो आ ज्ञान जोग रे मध्य पाई परिबो। कर्म जोग रे कर्म करिबो प्लस भगवान को प्रार्थना करिबो आ ज्ञान जोग रे तो ज्ञान जोग रे भगवान को प्रार्थना करिबो आत्मा आत्म तत्व को जानिबो। तो सेही कथा कुआ गला ज्ञान जोग आ कर्म जोग। गीतार मेन जिंस होउची कर्म जोग आ ज्ञान जोग। तापरे एटारे कर्म बंधन पदर अर्थ कौन एवं उपरोक्त समबुद्धि या नाश करदेवार अर्थ कौन। ये आसला कर्म बंधन अर्थ कौन बुझाऊँ। आप देखु कर्म बंधन आम क्या कहवा देखु
ना जन्म जन्मांतरे करा जाउथिबा शुभ अशुभ कर्मर संस्कार द्वारा यही जीव बंधा होइछि। पुणी यही मनुष्य शरीर अहम तो ममत्व आसक्ति एवं कामना हेतु नुआ नुआ कर्म करी से आहुरी अधिक बंधन रे पड़ुछि। तेणु यह उक्त जीवात्मा को बारंबार नाना प्रकार जोनि पकाई जन्म मृत्यु रूपक संसार चक्र घुराऊँच। देखु आमे एठी कहया कर्म कौन कर्म एठी कर्म को प्रकार कर्म कहला आमे जाई कि माटी हानिबा से कर्म कथा एठी कह जायनी। एठी कौन कहै देखंतु ना जन्मा जन्म दरे करा होता शुभ अशुभ कर्म जो कर्म आमे करूछंती शुभ अशुभ कर्म ता सहित मनुष्य शरीर रे अहम तो ममत्व आसक्ति एवं कामना हेतु नुआ नुआ कर्म मनुष्यर कामना मनुष्यर आसक्ति हेतु आम नुआ नुआ प्रत्येक दिन कर्म करूछंती आ सेही कर्म द्वारा आम शुभ अशुभ जो कर्म आमर होउची सेही कर्म फल रे पुणी आमको नुआ नुआ जोनि रे भगवान पठाउछंती। आम केतबेले कुकुर होउछंती केतबेले मांकड़ होउछंती केतबेले पशु पक्षी होउछंती केते भेराइ जन्म 84 लक्ष जोनि रे भ्रमित होला परे आमे जाईकी मनुष्य जन्म पाइछंती। तो भाई माने ये जो मनुष्य जन्म सहज रे मिलिनी 84 लक्ष जोनि रे आमे भटकिला परे आमे मनुष्य होइछंती। तो आमे एई मनुष्य जीवन रे किछि भलो कर्म करिया नित्यंत आवश्यक। तापर कोन कहछि ना कर्म बंधन हेउछि जन्म मृत्यु चक्र रे घुराई बार कारण रूपी सही सबु अगणित जन्म जन्मांतरे संचित शुभाशुभ संस्कार समूहर वाचक कर्म जोग विधि रे समस्त कर्म रे ममत्व आसक्ति फलाफल त्याग करी सिद्ध और असिद्ध समभाव रखिले अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि विकार रहित होई जन्मा जन्मांतरे करिथिबा और वर्तमान करा होता समस्त प्रकार कर्मर फल उत्पादनकारी शक्ति नष्ट करदेले बीज को भाजी देले जपरि ताहा अंकुर उत्पन्नकारी शक्ति नष्ट हो जाए समबुद्धि युक्त होई कर्म कले सेहीपरि सकल कर्मर फल उत्पन्नकारी शक्ति नष्ट हो जाए। तेणु एपरि करिबा ही समबुद्धि द्वारा कर्म बंधन को सर्वदा नष्ट करदेबा। देखंतु आज श्लोक सरी जाइछि तो मु कहूछि कर्म बंधन को आमे केमिति नष्ट करिबा एठी कुआ गला ना आमे जे कोनोसी कर्म करिबा जे कोनोसी कर्म करिबा से कर्म रे कोनोसी आमे फलर आशा रखिबा नाही। देखंतु एठी कोन कहैछि ना फलर ममत्व आसक्ति और फलर इच्छा त्याग करिकी माने गोटे आम कर्म करूछंती कर्म प्रति आम आसक्ति हबानी कर्म प्रति आसक्ति हबानी कि फलर आशा रखिबानी। ये कहला ममत्व आसक्त्व और फलत्व त्याग करी जे बिना आशारे कर्म करे से कर्म बंधन मुक्त हो जाए। से कथा ये भगवान कहते आमे समबुद्धि रखिकी माने संक्षेप कहगला आमे जो जीवन बंचुंट आमे जीवन निर्वाह कर संपूर्ण भाव भगवान आमर किसी भी नुहे। तो आमे केबे भी दुख करवानी केबे भी सुख करवानी केबे भी कर्मर फलर आशा रखिबानी निरंतर जो कर्म आमको मिलूँ कर चलवा बाकी सब भगवान को ऊपर छाड़देवा। गीता के सुंदर कथा कही कि आमे आमे मूर्ख भाई माने मु एटा करदेवी मु सेटा करदेवी एटा करदेवी हेई आम जीवन बीती जाउची ना आमे करि पारुचंती ना शांति रे बंची पारुचंती मोर एतिकी टंका हबनी आहुरी पैसा दरकार एंत हेई कि आमे शेष निश्वास त्याग कर दउचंती किंतु हमको शांति मिलूची ना सुख मिलूची पुणी आउ थे कौ जोनि आमको भगवान पठाउचंती पुणी से पीड़ा पुणी से कष्ट आम सोचंती। तेणु करिकी आज गीता ज्ञान आपको मु 39 नंबर श्लोक शुणाई काली 40 नंबर श्लोक शुणा कर्म बंधन विषय आहरी भलसे बुझा रही आज्ञा हर हर।